हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे लॉग इन विद गूगल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अब लॉग इन विद गूगल कैसे कर सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। एंड जो कल का वीडियो होगा गाइस, उसमें हम ये कंप्लीट खत्म कर देंगे पूरा कोडिंग के साथ। ठीक है, ये दिखता है कैसे मैं आपको बताता हूँ। एंड आई नो आप में से बहुतों ने ऑलरेडी देखा होगा। सो हेयर वी हैव दिस लॉग इन विद गूगल, आप देख सकते हो वही है। आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन में क्रिएट कर सकते हो। सो द मोमेंट आप ऐसे क्लिक करते हो तो गाइस आपके सामने एक ये इस तरीके का स्क्रीन आ जाता है, जहाँ पे इफ़ यू हैव लाइक मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स उन सबको आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक जस्ट सेलेक्ट एनी वन जिसको आपको करना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो द मोमेंट मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझसे एक कंटिन्यूएशन वाला एक और बेसिकली एक और पेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कैंसिल करना है या कंटिन्यू करना है। राइट, सो द मोमेंट मैं अगर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सो आप देखना गाइस बहुत ध्यान से, बूम गाइस से आपका ये लॉगिन हो गया है। एंड अगर मैं प्रोफाइल पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा मेरा प्रोफाइल का जो भी डेटा है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो भैया, दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द ईमेल आईडी, कब में मेंबर बना है एंड ऑल दोज थिंग्स। इवन दिस इज़ वेरीफाइड, रीसेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके। फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन। सो ये प्रोजेक्ट को गाइस अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया, आई हाईली रिकमेंड हमारा ये जो नोड जेएस की सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अंदर हमने नोड, एक्सप्रेस, ईजीएस, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, ड्रिजल, प्रिज्मा सब कुछ यूज़ करके गाइस हमने ये ऑसम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट किया है। मैंने आपको दिखा कैसे हम कर सकते हैं। देखो अब मैं लॉग आउट कर दूंगा, मैं वापस जा सकता हूँ। सो दिस इज हाउ गाइस हम करते हैं लॉग इन विद गूगल। तो यही तो है ना लॉग इन विद गूगल, और क्या है, ये आपने हर जगह देखा है। बट फाइनली आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, कल की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कोड के थ्रू बताऊंगा। एंड मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब आ रही है बिकॉज आई एम नॉट वेल, थोड़ा सर्दी जुकाम पता नहीं क्या क्या है वीकनेस, बट ठीक है। अब 2 दिन से वीडियो नहीं डाला तो आज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैंने जगह जगह बहुत नोट्स बना रखे, आपके साथ में शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं है। होता क्या है ना कि गाइस वी हैव दिस लॉगिन पेज, है ना। मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वी हैव द यूजर, राइट। देन वी हैव दिस फ्रंट एंड क्लाइंट, ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। देन दिस इज द नोड जेएस सर्वर एंड दिस इज द ओथ प्रोवाइडर। ये एक चीज़ याद रखना है, ये ऐसा है कि देखो अगर आप लॉग इन विद गूगल करो तो ऑब्वियसली आप गूगल की सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो ये वो है ये। ठीक है, तो होता क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लॉग इन विथ गूगल को क्लिक करने से पहले, वो बटन को क्लिक करने से भी पहले गाइस व्हाट वी नीड टू डू, हमें गूगल में जाके गाइस अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना होता है। देखो क्या लिखा है, इनिशियल सेटअप। सबसे पहला सेटअप क्या है, बिफोर यूजर इंटरेक्शन, वो लॉग इन विथ गूगल वाले बटन पे क्लिक करने से पहले आपको ये सेटअप करना है, मैंडेटरी है, जरूरी है। जहाँ पे वी नीड टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन विथ ऑथ प्रोवाइडर टू गेट व्हाट, क्लाइंट आईडी एंड द क्लाइंट सीक्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जब हम इस पर्टिकुलर में आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे ही लेके चलता हूँ। ये देखो, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये यूआरएल, ये यूआरएल इंपॉर्टेंट है। एंड दैट console.cloud.google.com, यहाँ पे जाके ये देखो आपको एक क्रिएट प्रोजेक्ट दिख रहा होगा भैया, एक क्रिएट प्रोजेक्ट। इस पर जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद फिर हमें क्लाइंट्स क्रिएट करना होगा। तो वो सब कुछ करने के बाद एट द एंड में व्हाट वी विल गेट, हमें एक क्लाइंट आईडी और एक क्लाइंट का सीक्रेट मिलेगा। कन्फिगर ऑथोराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, एंड ये जो एक पार्ट है इसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, कन्फिगर ऑथोराइज रीडायरेक्ट यूआरआई। तो ये कब होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो यूआरएल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी, अगर आपको याद होगा, जब मैं लॉग इन विथ गूगल करता हूँ एंड देन वो एक पार्ट है जो सेकंड पार्ट आता है कंटिन्यू, जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ ना, तब वो ये वाला जो लिंक है वो इस पे रिडायरेक्ट होता है। हम आगे देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपने सेटअप कर लिया, आपको क्लाइंट आईडी एंड देन क्लाइंट सीक्रेट मिल गया। ठीक है, आप देख भी सकते हो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा, देखो फिर सीधा यूज़र, अब यूज़र के पास आया। ठीक है, यूज़र क्या करता है, लॉग इन विथ गिटहब या गूगल। मैं आपको आफ्टर गूगल हम गिटहब भी देखेंगे। उस बटन पे वो करता है क्लिक, एंड मैंने आपको दिखाया जब वो क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट ओ ऑथ लॉग इन, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है नोड जेएस सर्वर को, फ्रंट एंड का क्लाइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना। हमें तो क्या होता है गाइस, हमें तो एक स्क्रीन दिखाई देता है जहाँ पे हमारे मल्टीपल जीमेल आईडी हमें दिखाई दे रहे होते हैं। उसमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मुझे कंटिन्यू वाला पेज आता है, राइट।
तो अभी तक हम वहीं हैं, अभी तक हमने उसके आगे नहीं देखा, अब मैं वहीं तक हूँ। लेकिन वहाँ तक के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें जो अपने कोड में पहले ही कोड करके रखना पड़ता है। यहाँ क्या होगा गाइस, हमारे पास आर्टिक करके एक पैकेज है, ठीक है। हम उसकी मदद लेने वाले, हम उसकी क्या लेने वाले गाइस, मदद लेने वाले, जिसके थ्रू होगा ये कि हमें एक स्टेट क्रिएट करना होगा। वी नीड टू क्रिएट अ रैंडम स्टेट एंड देन वी नीड टू क्रिएट अ कोड वेरीफायर। एक स्टेट क्रिएट करना है, एक कोड वेरीफाई क्रिएट करना होता है, ठीक है। एंड वो जो कोड वेरीफायर है गाइस, उसको हम हैश कर देते हैं, जिसको फिर हम बाद में कहते हैं क्या, कोड चैलेंज। अभी आप खाली स्टेप समझो, ताकि कल की वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। यूजर ने जब उस बटन पे क्लिक किया था लॉग इन विद गूगल, उसके बाद हमें क्या करना होता है, आर्टिक पैकेज की मदद से एक स्टेट क्रिएट करना है, कोड वेरीफाई क्रिएट करना है एंड एक कोड चैलेंज हमें क्रिएट करना होता है। एंड वो जो स्टेट है एंड देन जो कोड वेरीफायर है, उसको हमें कुकीज़ पे स्टोर करना पड़ता है। एंड हमें एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ता है एंड उसको हमें रीडायरेक्ट कर देना है टू व्हाट, टू योर ऑथराइजेशन यूआरएल, टू योर ऑथराइजेशन यूआरएल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ऑथराइजेशन यूआरएल, यहाँ पे हमें उनको रीडायरेक्ट करना पड़ता है। एंड ये दिखता कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो कोड वेरीफायर, कौन सा मेथड। तो बेसिकली ये पार्ट ऐसा है कि जो हमें छूना ही नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें आर्टिक जो पैकेज है वो प्रोवाइड कर रही होती है। एंड उसके बाद गाइस क्या होता है, आप देख सकते हो, आर्टिक पूरा चेकआउट कर लेगा, फिर हमें ऑथराइजेशन यूआरएल देगा, ये वाला यूआरएल हमें देगा। इस तरीके से बेसिकली क्लाइंट को वो फॉरवर्ड कर देगा, जिसमें हमें क्लाइंट की आईडी, ये रीडायरेक्ट यूआरआई, रेस्पॉन्स, स्कोप, स्टेट, कोड चैलेंज एंड कोड चैलेंज का मेथड क्या है वो हमें मिलने वाला है। इतना होने के बाद वो जो पेज है, वो मल्टीपल जो 6-7 आता है ना ईमेल आईडी आपका, वो देखो क्लाइंट के पास गया, सॉरी यूज़र के पास गया, यूज़र अराइव्स एट द प्रोवाइडर, इतना कुछ होने के बाद वो पेज आता है, हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वापस क्या हो रहा है, गूगल चेक करा प्रेजेंट लॉगिन फॉर्म एंड परमिशन स्क्रीन, वो जो भी लॉगिन फॉर्म था और परमिशन स्क्रीन मिला। फिर उसके बाद एंटर क्रेडेंशियल, ये जो पार्ट है, बहुत बार क्या होता है ना कि गाइस गूगल का डेटा होता नहीं, तो यूजर खुद से भी टाइप करते हैं, तो ये वो वाला पार्ट है परमिशन वाला, ये भी हो गया, चलो ठीक है, याद है। अब ये वो पार्ट है जहाँ पे यूज़र ने लॉगिन इस बटन पे क्लिक किया, मल्टीपल पेज दिखाई, आई मीन मल्टीपल ईमेल्स दिखा, उसमें से किसी एक पे क्लिक की एंड उसको फिर कंटिन्यू कर दिया। तो वो करने के बाद ये होता है, रीडायरेक्ट टू द कॉल बैक यूआरएल विद द कोड एंड देन स्टेट, ठीक है। एंड ये वाला जो कोड एंड स्टेट आप देख सकते हो कि ये देखो, यही तो है माई ऐप ऑथ कॉल बैक, माई ऐप ऑथ कॉल बैक, ये देखो माई ऐप ऑथ हमें नीड नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली गूगल यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन कॉल बैक, और उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, कोड एंड देन स्टेट। अब यहाँ पे कोड एंड स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा ये कि वंस अगर ये हो जाता, अब पूरा बैक एंड में ना, अब हमें कोड इस तरीके से लिखना, पूरा ए टू जेड चेक करना है हमें, इतना सब कुछ हो रहा है, ए टू जेड चेक करना है ना, रिटर्न टोकन, रिक्वेस्ट यूज़र, ये इतना सब कुछ हमें बैक एंड में चेक करना होता है। मोटा मोटी एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो, वी नीड टू क्रिएट अपडेट यूज़र अकाउंट विद प्रोफाइल डेटा, लिंक द यूज़र इफ नीडेड, जनरेट अ सेशन फॉर द यूज़र, है ना, लाइक इसको मैंने सिंपल रखा हुआ है यहाँ पे। एंड इतना अगर सब कुछ हो जाता तो वो एक सक्सेस रेस्पॉन्स देता है विद द टोकन एंड रीडायरेक्ट टू द एप्लीकेशन डैशबोर्ड, सिंपल। एंड ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखा है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आई नो आपके मन में एक चीज़ आ रहा है, भाई बैकएंड वाला पार्ट तो इसने निपटा दिया यूँ चुटकी में, मैं इसलिए मैंने निपटाया क्योंकि मैं डायरेक्टली कोड दिखाता हूँ आपको। यूज़र ने जब कंटिन्यू पे क्लिक किया ना, तो हम उनको इस वाला जो रूट है यहाँ पे उनको हम रीडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जब रीडायरेक्ट मैं कर दूंगा तो कोड एंड स्टेट क्या लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है ना, ये रीडायरेक्ट में कोड होता है और स्टेट जो होता है हमें मिल रहा होता है, तो हमने गेट किया, ठीक है। ये जो कुकीज़ है, कुकीज़ में मैंने ये जो स्टोर की थी, है ना, उसको मैंने डिस्ट्रक्चर किया, स्टोर स्टेट एंड देन कोड वेरीफायर। तो नाउ कोड स्टेट, स्टोर स्टेट, कोड वेरीफायर, एंड ये जो स्टेट है, ठीक है, जो हमें गूगल रिटर्न कर रहा है, एंड हमारे कुकीज़ पे जो स्टेट है क्या वो सेम, अगर नहीं है तो फिर तो एरर है, कुछ झोल हो गया लॉगिन करते टाइम, राइट। नाउ अब हम एक टोकन जनरेट करते हैं। टोकन ये जो गूगल दिखाई दे रहा है, अगेन दिस इज दिस वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट है वो, जहाँ पे हम वैलिडेट करें, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ पहले से दिया गया है। आर्टिक में पहले से ही है कि ठीक है आप ना कोड को ना वेरीफाई कर दो, ये तो वो कोड है जो हमने क्रिएट किया था इनिशियल, वो वही हो कोड वेरीफायर इफ यू रिमेंबर।
एंड ये जो कोड है वो अब हमें गूगल दे रहा है, तो ये दोनों भी सेम होने ज़रूरी है। अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया फिर से मतलब लॉगिन में कुछ झोल हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि गाइस हमें, अगर ये एकदम सही है तो हमें एक टोकन मिलता है, ठीक है। अगर हमें टोकन मिलता है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं का इसका मतलब ये कि भाई मुझे ना एक काम करो, ये अगेन ये जो डिकोडेड टोकन है ये भी वही आर्टिक पैकेज देता है। हम ये बोलेंगे ये जो आईडी है, टोकन जो मुझे मिला उसमें ये जो आईडी टोकन करके जो होगा उसको आप डिकोड कर दो। इससे होगा ये कि जिस भी यूज़र ने क्लिक किया था लॉगिन करने के लिए उसका मुझे अब गूगल यूज़र आईडी में गेट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं गेट कर रहा हूँ एंड उसका जो ईमेल है उसको मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो गाइस मैं दिखाना ये चाहता हूँ, ये देखो लॉगिन विद गूगल जब हम करते हैं ना कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक, उसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है, बता रहा है कि कैन नॉट गेट गूगल एंड कॉल बैक, ये वाली स्क्रीन आती है, ठीक है। वो अभी हम उसी को देख रहे हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टोकन है ना, जब वो टोकन हमें, मैंने बोला ना कोड और कोड वेरीफायर को चेक करता है, तो आपको डेटा में एक्सेस टोकन, एक्सपायर, स्कोप, टोकन टाइप एंड देन आईडी टोकन आपको मिलता है। क्या मिलता है? ये सारी डेटा मिलती है कहाँ? यहाँ पे। तो ये आईडी टोकन को गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मेथड कॉल किया है मैंने, तो मुझे वो आईडी टोकन मिल जाएगा एंड ये सारी चीज़ें मिलती है। अब जब मुझे गूगल गूगल पे जिसने भी क्लिक किया था लॉगिन विद गूगल करने के लिए, मुझे यूज़र का सारा डेटा आ चुका है। अब 3 सिनेरियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या होगा कि यूज़र ने ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो मतलब यूज़र ऑलरेडी पहले ही लॉगिन विद गूगल कर चुका है एंड उसका डेटा भी हमारे पास है। तो पहला सिनेरियो वो है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे वो कल मैं बताऊंगा। दूसरा सिनेरियो ये होगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम ईमेल बट गूगल ऑथ इजंट लिंक्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, मैं अब यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा हूँ, ठीक है, बट ये हो सकता है ना कि यूज़र ने पहले भी तो खुद से रजिस्टर तो किया ही होगा एंड जब उसने रजिस्टर किया होगा तो उसने वो ईमेल आईडी यूज़ की थी जो अब वो लॉगिन विद गूगल के टाइम करने वाला है। इट मीन्स यूज़र तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बट गूगल के साथ तो लिंक्ड नहीं है, तो वो भी तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम वो कैसे कर सकते हैं वो कल की वीडियो में हम देखेंगे। आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड तीसरा जो कि बहुत रेयर, बहुत बार यही होता है कि यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ना तो उसने कभी रजिस्टर किया था हमारे वेबसाइट पे, ना कभी लॉगिन विद गूगल किया है, तो फर्स्ट टाइम आके वो लॉगिन विद गूगल कर रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया कि ठीक है, यूज़र का डेटा बस हमें चेक करना है, वो पहले ऑलरेडी रजिस्टर था या नहीं था तो डेटाबेस पे स्टोर कर दो एंड डैशबोर्ड जो होगा उसको दिखा दो। एंड इस तरीके से सब कुछ अगर हो जाता है तीनों के तीनों पार्ट, तो एज इट इज छोड़ना नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर हमारे इस एप्लीकेशन में कोई भी यूज़र लॉगिन है या नहीं हमें कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेशन, विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन, वो सारी चीज़ें हैं ना। तो ये तीनों के तीनों हो जाने के बाद ये सेम वही जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने ऑथेंटिकेट यूज़र, हम सेशन क्रिएट कर रहे, एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे, रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर रहे एंड सेट आउट कुकीज़ में ये सब हम स्टोर करके इसी को ही हम चेकआउट कर रहे कि सब कुछ बराबर है या नहीं। तो इतने सारी चीज़ें होती है एंड मैंने तो ये दिखाया नहीं क्रिएट यूज़र ऑथ, कितना कुछ है देखो इसके पीछे भी, मतलब बैकएंड में भी इतना सारा कोड हमें करना पड़ता है। तो गाइस लॉगिन विद गूगल दिखने में सिंपल है बट इन रियलिटी जब आप करने जाते हो तो सच में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको छोटी छोटी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना मैं आपको बस बता दूं कि ये होता कैसे है, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चल जाए कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है। तो कल के दिन अब हम वीडियो देखेंगे तो आप बार बार यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, अच्छा पहले ये करना था उसके बाद ये फिर ये फिर ये, है ना। तो थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे है तो इसलिए मैंने गाइस 2-3 दिन से वीडियो में अपलोड नहीं करा, तो कल का भी आएगा कि नहीं, बट मुझे ये था कि लॉगिन विद गूगल अब फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे अब आ चुका है। एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में एंड ये सारा ग्राफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में भी शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।